Hello student, I hope are you safe and healthy? Okay, so we will start today's topic. Are you know beta? Yesterday we have to learn. क्या पढ़ा था हमने yesterday? Yes, birds के बारे में पढ़ा था, है ना? Means how to bird fly, कैसे बर्ड फ्लाई होती है, बर्ड्स को क्या कौन से पार्ट्स होते हैं, बर्ड्स को न्यू थिंग हमने क्या देखी थी, मेन टॉपिक कल फेदर्स, हमने फेदर्स के टाइप्स देखे थे, डाउन फेदर, बॉडी फेदर एंड फ्लाइट फेदर. ओके, सो आज हम देखने वाले हैं हाउ बर्ड्स फ्लाई. हाउ बर्ड्स फ्लाई. Birds fly with the help of their wings. Birds किसके थ्रू फ्लाई हो रही है? विंग्स के थ्रू फ्लाई हो रही है. Yes, like that. जैसे हमारे हैंड मूव हो रहे हैं वैसे ही बर्ड्स के क्या मूव होते हैं? विंग्स मूव होते हैं. So विंग्स किससे अटैच है? बर्ड्स के बॉडी से अटैच है. बर्ड्स की बॉडी से अटैच है. ठीक है. सो विंग्स आर अटैच ऑफ द बर्ड्स बॉडी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. जैसे हमारे पार्ट मसल्स के थ्रू एक दूसरे से क्या है? अटैच है. वैसे ही बर्ड के जो विंग्स है वो भी स्ट्रॉन्ग मसल्स से क्या है? अटैच है. आपने देखा है फेदर्स में आपको कुछ व्हाइट कलर की डंडी दिखाई देती है, जैसे कि ये फेदर्स है दिखाई दे रही है. तो देखिए आपको एक सेंटर से जो दिखाई दे रही है लाइन, ये क्या है? उसकी ये अटैच है उससे, उसके बॉडी में. तो उसी को हम क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं. सो स्ट्रॉन्ग मसल्स के हेल्प से क्या है? जो फेदर्स है वो अटैच है. एंड दीज मसल्स मूव द विंग्स. और वही जो मसल्स है वो विंग्स को क्या करवाती है? मूव करवाती है. मीन्स मसल्स के हेल्प से ही विंग्स क्या होते हैं? मूव होते हैं. अप देन डाउन, डाउन देन अप एंड डाउन. इस तरीके से फ्लाइंग होती है बर्ड्स में. अप डाउन जैसे कि मैम ने यहाँ पर ड्रॉ किया है. बनी नहीं है बेटा ड्राइंग अच्छे से, ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है? बर्ड्स के विंग्स है. ये क्या है? विंग्स है. ये भी क्या है? विंग्स है. तो देखिए जब बर्ड्स फ्लाई हो रही है इन द स्काई तो उसकी जो विंग्स है पहले अप है. बर्ड्स हैव टू विंग्स. देन सेकेंड डायग्राम में देखिए डाउन है. फर्स्ट डायग्राम में अप है, सेकंड में डाउन है. मीन्स जो बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे हैं अपने विंग्स के हेल्प से, और वो विंग्स किससे अटैच है? मसल से अटैच है. और जो बर्ड की जो बॉडी शेप है वो एक हमें बोट की तरह दिखाई देती है. इसकी तरह दिखाई देती है, एक बोट की तरह दिखाई दे रही है. बोट की तरह मीन्स जो बॉडी है बर्ड की लाइक अ बोट हम कह सकते हैं. तो ये जो उसकी बॉडी है बोट लाइक, वो भी उसे फ्लाई करने में हेल्प करती है. ओके. देन बर्ड्स की टेल भी होती है. बर्ड्स की क्या होती है? टेल भी होती है. तो टेल भी उसे हेल्प करती है किस चीज के लिए? फ्लाई करने के लिए. जिससे उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है. बर्ड्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जिससे वो सीधे फ्लाई कर रही है, फिर उसे डायरेक्शन चेंज करना है. तो अपनी टेल की हेल्प से बर्ड्स डायरेक्शन चेंज करते हैं. तो देखिए विंग्स क्या होते हैं? फ्लैप होते हैं. होते हैं इस तरह. इसी को हम क्या कहेंगे? फ्लैप कहेंगे. सो बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू फ्लाई. अगर बर्ड्स को फ्लाई होना है तो अपने विंग्स को क्या करेंगे? फ्लैप करेंगे. पहले वो फ्लैप करते हैं फिर वो ऐसे उड़ते हैं. देखिएगा आप, अगर कहीं बर्ड आपको
बैठी हुई दिखाई दी, अगर उसे फ्लाई करना है तो पहले क्या करेगी, अपने विंग्स को फ्लैप करेगी, मीन्स फ्री करेगी, लाइक दैट। देन वो उड़ना स्टार्ट करेगी, फ्लाई करना स्टार्ट करेगी। दे मूव देयर विंग्स इन टू वे। जब when birds fly, they move their wings in two ways. So, two ways में अपनी wings को वो क्या करती है, मूव करती है। मैंने कहा था अप एंड डाउन। सो इसको हम क्या कहेंगे, अप स्ट्रोक। अपस्ट्रोक एंड इसकी डायरेक्शन में हम लिख देंगे डाउन स्ट्रोक। अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। ओके चिल्ड्रन, अपस्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। व्हेन बर्ड फ्लाई, they move their wings in two way, that is called as upstroke and downstroke. Up, down, up, down, up, down. Yes, like that. इसी तरीके से वो फ्लाई करती है बर्ड्स अप एंड डाउन में। तो जब बर्ड्स के विंग्स अप होते हैं, इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रोक, इट इज कॉल्ड एज अपस्ट्रोक। और बर्ड्स के विंग्स जब नीचे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रोक। उसको हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रोक कहेंगे। 1 मिनट। Okay children, learn the spelling upstroke. Say after me, U-P-S-T-R-O-K-E, upstroke. Then D-O-W-N-S-T-R-O-K-E, downstroke. ये क्या है, बर्ड्स के फ्लाइंग की टू मूव्स है, अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक। सो इन अपस्ट्रोक मूवमेंट, अपस्ट्रोक मूवमेंट कैसे होती है? इन अपस्ट्रोक मूवमेंट विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। बर्ड्स मूव देयर विंग्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इन अपस्ट्रोक मूवमेंट, birds move their wings in upward direction and then downward direction. Okay. Next, in downstroke movement, the birds fly their wings in downstroke and forward, downward and forward, downward then forward। और अपस्ट्रोक मूवमेंट में क्या हो रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। देन डाउनस्ट्रोक में कैसे मूवमेंट हो रही है, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। हम इसे अपवर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि ये ऊपर से नीचे आई है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड अपस्ट्रोक एंड डाउनस्ट्रोक। देन आई डू नॉट टेल डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या होती है, यूज होती है। उसके बाद हम देखेंगे ये हो गई। और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं होते हैं, लाइक पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड इमू। से लाइक दैट आपने देखा है, ये देखिए इमू, बिकॉज इनकी बॉडी हेवी होती है, इनके बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये बिग होते हैं, इस वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, विंग्स होते हैं
they also a birds, but they are not fly in the sky because their body is big body and their bones is strong. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बिग. नेक्स्ट हेडिंग इज बिग. It's big. Birds do not have teeth. Birds do not have teeth. They have beaks. बर्ड को क्या नहीं होते हैं? टीथ नहीं होते हैं. टीथ की जगह बिग को क्या होती है? बिग होती है, जिससे वो कैच कर सकती हैं और ईट कर सकती है. ठीक है. देन डिफरेंट बर्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ different birds have different kind of beak depending on their food habit. उनके फूड हैबिट के ऊपर उनकी बीक डिपेंड होती है बर्ड्स की. जैसे कि बर्ड्स लाइक पैरो एंड पीजन, स्पैरो, पिजन एंड पीकॉक हैव शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. देखिए बीक में किस किस टाइप की बीक होती है? शॉर्ट, strong, sharp, pointed, broad, hooked, this type of beak present on the bird. तो different bird have different kind of beak. तो जैसे कि short, strong, sharp. Short छोटी, strong मजबूत, sharp it means very sharp, pointed एक नोक की तरफ, broad फैली हुई, hooked एकदम pointed, long लंबी, फ्लैट. ठीक है. इस टाइप की क्या होती है? बिग होती है. तो जैसे कि बर्ड्स में भी कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं और हर्बिवोरस बर्ड्स होती है. तो जो कार्निवोरस बर्ड है लाइक ईगल, वल्चर है ना, जो क्या ईट करते हैं? फ्लैश ईट करते हैं, मांस ईट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लैश ईटिंग बर्ड कहेंगे. तो इनकी जो बर्ड होती है वो कैसी होती है? हुक्ड, एकदम पॉइंटेड, लॉन्ग एंड शार्प. ठीक है. some birds eat seed. उनकी कैसी होती है? भी शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग होती है और शार्प भी होती है. ओके. तो ये हो गए बिग के टाइप्स. इतना समझ में आ गया? ये हो गए बिग के टाइप्स. तो आपको इसमें एक होमवर्क है, प्लीज राइट डाउन. Big type. Okay, write down in your copy.
आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स के नेम और उसके आगे उसकी बिक किस टाइप की है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, शार्प है, उसके आपको नेम लिखना है. ओके चिल्ड्रन. डन. So bye beta and take care, and please write down homework and send me in WhatsApp. Okay.